बचपन से लेकर आज तक हमने यह सुना है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि किस प्रकार के कर्मों के कारण कौन सी योनि में जन्म मिलता है और कौन से कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इन सभी सवालों के उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलते हैं। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या भूलवश किसी ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये पाप सबसे बड़ा महापाप माना गया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के दूसरे अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण या पूजनीय व्यक्तियों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं ऐसे कार्यों में सहयोग देने वाले व्यक्तियों को कुंभीपाक नामक नरक में कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भूख लगने पर चोरी से भोजन लेना एक साधारण पाप माना जाता है, जबकि मन का भटकाव होने पर यदि कोई वस्तु चुराई जाए तो वह भी साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी एक बहुत बड़ा पाप है। सोने की चोरी करने वाले व्यक्ति या ऐसे कार्यों में मदद करने वालों को तामिस नामक नरक में दर्दनाक कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति घर का सामान चुराता है उसे गिद्ध की योनि में जन्म मिलता है। वहीं जो दूसरों का धन लूटता है वह संपूर्ण रोगों से ग्रस्त होता है। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को छोड़ देता है उसे अगले जन्म में गंडमाल नामक भयंकर रोग से पीड़ित होना पड़ता है। और जो व्यक्ति स्त्री के बल पर अपनी जिंदगी जीता है वह अगले जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी और की पत्नी से संबंध बनाता है उसे घोर नरक में स्थान मिलता है। वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिरकार बगुला की योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही व्यक्ति को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देवताओं और पूर्वजों को प्रसन्न किए बिना मरता है तो उसे 100 वर्षों तक कोए की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद वह मुर्गा बनता है और फिर सांप की योनि में 1 महीने तक निवास करता है। इस समय के बाद उसके पापों का अंत हो जाता है और तब जाकर वह मनुष्य रूप में जन्म लेता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी का हत्या कर देता है तो उसे इस जघन्य अपराध के कारण अगले जन्म में गधा बनने की योनि प्राप्त होती है। इन सभी जन्मों के बाद ही उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी शस्त्र से उसकी भी हत्या हो जाती है तो उसे मृग योनि प्राप्त होती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ की योनि में जन्म लेता है और इन योनियों में जन्म लेकर अंत में वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का अपमान करता है उन्हें कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक रहना पड़ता है और तब जाकर उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी स्त्री से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है और फिर उसी शस्त्र से उसकी भी हत्या होती है उसे हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर वह भी मछली, कुत्ता, बाघ की योनि में जन्म लेता है और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है उसे अगले जन्म में संतानहीन रहना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है उसे बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग माता पिता या संतान को दुख पहुंचाते हैं उनके अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही उनके गर्भ में मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या उन्हें शोषित करवाते हैं उनका अगला जन्म अत्यंत दुखद होता है। गरुड़ पुराण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति किसी स्त्री की हत्या करता है या उसका गर्भपात कराता है उसे नरक में भयंकर दर्दनाक पीड़ा झेलनी पड़ती है और फिर उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति शादी में विघ्न डालता है उसे मच्छर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगर वह फिर से मनुष्य योनि में जन्म भी लेता है तो उसके होंठ कटे हुए होते हैं जो उसकी गलतियों और पापों का प्रतीक होते हैं। वेदव्यास जी ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है।
ऐसे लोग अपने अगले जन्म में अच्छे भाग्य और पुण्य का अनुभव करते हैं। गरुड़ पुराण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति स्वार्थ के बिना अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों का धार्मिक कार्यों में उपयोग करता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य करता है और दूसरों को खुश रखता है, उन लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं और उन्हें पुण्य का फल मिलता है। अब जहाँ तक कर्म के हिसाब से जन्म लेने की बात है, ये सच है कि एक आत्मा को सीधे इंसान का शरीर नहीं मिलता। उसे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अंत में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब सवाल यह उठता है कि 84 लाख योनियों का यह सफ़र क्यों होता है? इसके पीछे का कारण यह है कि आत्मा का शुद्धिकरण और पुण्य अर्जित करना समय लेता है। प्रत्येक योनि में आत्मा अलग अलग अनुभवों से गुजरती है, जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने और सकारात्मक कर्मों के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि आत्मा को इतनी योनियों में भटकना पड़ता है, ताकि वह अपने सभी पापों का नाश कर सके और फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मुक्ति की ओर बढ़ सके। ये चक्र हमेशा से चलता आ रहा है, क्योंकि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन के प्राकृतिक और दिव्य चक्र से जुड़ा हुआ है। 84 लाख योनियों के बारे में हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में यह जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि इन योनियों में से 9 लाख जलचर, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी, 4 लाख मानव योनियों का वर्णन किया गया है। ये चक्र हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे लिए मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है और हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें आगे का जन्म और यात्रा मिलती है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक इंसान को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जीवन मिलेगा या फिर वह कभी इंसान नहीं बन सकता। कर्म का फल ही तय करता है कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है, जहां आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। अगर मनुष्य बुरा कर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है और फिर उसके बाद उसके कर्मानुसार उसे अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। ये 84 लाख योनियों में भटकना एक कर्म के फलस्वरूप होता है, और यही कारण है कि आत्मा को इन योनियों के बाद अंत में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास ही सोचने और समझने की क्षमता होती है। केवल मनुष्य ही ऐसी योनि है जो पाप और पुण्य में अंतर कर सकता है। मानव ही वह प्राणी है जिसे आत्मा और परमात्मा का बोध हो सकता है। मानव ही है जो संसार के बारे में गहन ज्ञान हासिल कर सकता है और अपने कर्मों से मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत कीमती और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा को शुद्धि और मुक्ति का मार्ग मिलता है। अगर मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण मनुष्य जीवन खो देता है तो उसे अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, जहां सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। ऐसी योनियां अक्सर बहुत खतरनाक भी होती हैं। इसके बाद आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाती है और वह लगातार इन योनियों में घूमती रहती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये 84 लाख योनियों से गुजरने का राज आत्मा के कर्मों और शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। अच्छे कर्मों से ही आत्मा को इस चक्र से बाहर निकलने का मौका मिलता है और मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन और मृत्यु को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब इतने गहरे और उलझे हुए हैं कि लोग इन्हें सही तरीके से नहीं समझ पाते। इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, क्या कारण है कि हमें इन जीवन और मृत्यु के चक्रों से गुजरना पड़ता है? किसी की मौत के बाद उसे अगला जन्म मिलने में कितना समय लगता है? ये एक गहरी और रहस्यमयी प्रक्रिया है। जब कोई आत्मा इस मोह माया की दुनिया को छोड़ देती है तो उसे यह एहसास होने में कुछ समय लगता है कि वह अब जिंदा नहीं है। इसके बाद वह आत्मा नया शरीर पाने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ती है। एक साधारण आत्मा को नया शरीर ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि यह प्रक्रिया सामान्य रूप से जल्दी होती है। इस श्रेणी में 2 तरह की आत्माएं होती हैं। देवता श्रेणी, वे देवता जिनकी आप पूजा करते हैं या जो आपके कुल देवता होते हैं। ऐसे लोगों की आत्माओं को नया शरीर पाने में अधिक समय लगता है
और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इन आत्माओं के लिए एक विशेष प्रकार की माँ की कोख चाहिए होती है जो खुद में अनोखी होती है। दूसरी श्रेणी शैतानी आत्माओं की होती है। ये आत्माएं वे होती हैं जिन्हें नया शरीर पाने में कठिनाई होती है। ये आत्माएं अक्सर नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है और उनकी यात्रा अधिक जटिल और दीर्घकालिक होती है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा और जन्म का समय और प्रक्रिया पूरी तरह से उसके कर्मों, स्वभाव और ऊर्जा पर निर्भर करती है। जो आत्माएं अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों को कष्ट देने और क्रूरता में बिताती हैं, उन्हें नया शरीर पाने में बहुत लंबा समय लगता है। इसका कारण ये है कि इन आत्माओं को नया शरीर पाने के लिए एक ऐसी कोख की आवश्यकता होती है जो उनकी नकारात्मकता और कृपता को समाहित कर सके। ऐसी आत्माएं अपने कर्मों के कारण विशेष रूप से कठिन यात्राएं करती हैं और उन्हें नया शरीर पाने में अधिक समय लगता है। इसके विपरीत वृद्धारण्यम के अनुसार कभी कभी एक आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में इतना कम समय लगता है कि वह कल्पना से परे होता है। यह प्रक्रिया ब्राह्मण उपनिषद में भी वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि एक आत्मा को दूसरे शरीर में जाने में उतना समय लगता है जितना एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके में जाने में लेता है। यह दर्शाता है कि कुछ आत्माएं इतनी शुद्ध होती हैं कि वे जल्दी से नया शरीर प्राप्त कर सकती हैं, जबकि कुछ अन्य को लंबे समय तक अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा और नया जन्म उसकी कर्मों और ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। कई ग्रंथों में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने अपने जीवन के सभी कार्य पूरे कर लिए हैं, तो वह बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग देता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में बहुत कम समय लगता है, कुछ ही पल। धर्म ग्रंथों के अनुसार 100 में से 85% लोगों का पुनर्जन्म 35 से 40 दिन के अंदर हो जाता है। वहीं बाकी के 15% लोगों का जन्म होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्याग कर दुनिया से जाता है तो उसकी आत्मा एक यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं: आर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। आर्ची मार्ग उन आत्माओं का मार्ग होता है जो शुद्ध और पवित्र होती है और यह मार्ग उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है। धूम मार्ग उन आत्माओं का मार्ग है जो कुछ अच्छे और बुरे कर्मों के मिश्रण के कारण यात्रा करती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग उन आत्माओं का मार्ग है जिनके कर्म अत्यधिक नकारात्मक होते हैं और जिनकी यात्रा नरक की ओर होती है। सभी आत्माओं को इन मार्गों में से एक मार्ग 13 दिनों के अंदर मिल जाता है और इस अवधि में आत्मा अपने पिछले शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। 13 दिन बाद आत्मा को इस यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है जो उसके अगले जन्म और यात्रा का निर्धारण करता है। ये मार्ग व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार तय होते हैं। आर्ची मार्ग, ये मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने अच्छे और पवित्र कर्म किए होते हैं। यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं किया होता तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह इस मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर बढ़ता है, जहां वह परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। धूम मार्ग, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनके कर्म अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। यह आत्मा को पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जहां वह अपने पूर्वजों से जुड़ी होती है। पितृलोक में आत्मा को कुछ समय तक विश्राम मिलता है, फिर वह अपने अगले जन्म के लिए तैयार होती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिनके कर्म नकारात्मक होते हैं। इस मार्ग से आत्मा नरक की यात्रा करती है, जहां उसे अपने पापों के अनुसार यातना सहनी पड़ती है। आत्मा इन मार्गों में से एक मार्ग को चुनती है और उसके कर्मों के अनुसार उसे यमराज द्वारा तय समय तक रहना पड़ता है। आर्ची मार्ग को सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि यह आत्मा को मोक्ष और परमात्मा के साथ एकता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मरने के बाद आत्मा का सफ़र कर्मों के आधार पर तय होता है। ये सफ़र उन लोगों के लिए आसान होता है जो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं। वहीं जो पापी होते हैं, जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें इस यात्रा में बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि दूसरों को भी यह ज्ञान मिले।